यहाँ पे जन समस्याएं सुनी, क्या मुख्य समस्याएं देखने को मिली लोगों को? देखिए, ये जो जन समस्याएँ सुनने वाला काम है, ये हमारा रूटीन वर्क है और हर रोज़ हम ऐसी जन समस्याएँ सुनते हैं। कभी अपने घर पर, कभी अपने कार्यालय पर, कभी रेस्ट हाउस में और पब्लिक के बीच में गाँव में जाते हैं वहाँ भी। तो ये रूटीन का वर्क है और इसमें जो काम है वो लोगों से के पर्सनल काम हैं, कई जगह डेवलपमेंट के काम हैं या लोगों की अपनी जो रोज़मर्रा की समस्याएँ वो हैं, वो हमारे पास आती हैं, तो उनका फिर हम अ, मौके पर ही उनका निपटारा करते हैं। हमारे साथ विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं और जिस भी विभाग का कोई काम आता है, वो फिर मौके पे ही उनको सौंप दिया जाता है। क्या कुछ नया हो रहा है सर भोरंज में? भोरंज में बहुत सारी चीज़ें नई हो रही हैं, जैसे कि आज भी आपने देखा कि हमारी बैठक बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ चली हुई है और इसमें तमाम जो विकास के कार्य पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, उनके ऊपर आज हम ये रिव्यू बैठक यहाँ पे ले रहे थे। तो भोरंज में इस वक्त हर गांव में, हर पंचायत में कोई ना कोई कार्य जो है वो हमने आरंभ किया है और उन कार्यों की गुणवत्ता और उन कार्यों की जो समय सीमा है वो सही हो और वो सही समय पे वो कार्य समाप्त हों, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए हमने जो है वो ये बैठक आज यहाँ पे रखी थी। डे बोर्डिंग स्कूल कब तक शुरू हो पाएगा सर? देखिए, डे बोर्डिंग स्कूल हो या बस अड्डा हो या हमारा समूहताल का ये प्रोजेक्ट हो, ये सारे जो कार्य हैं ये प्रोग्रेस पे हैं। और जो सड़कें हमारी, जो मुख्य सड़कें जो डबल लेन जिनका काम है, ये भी सारी जो है प्रोग्रेस पे। डे बोर्डिंग स्कूल का जो है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो हमारा प्राइमरी विंग है, वो प्राइमरी विंग जो है अब उसकी जो 2 फ्लोर हैं वो उसके बन गए हैं। अब तीसरी फ्लोर का जो लेंटर है उसका काम चला हुआ है। इसी तरीके से जो ग्राउंड लेवलिंग है उसका काम भी चला हुआ है। तो ये डे बोर्डिंग स्कूल का और इसी तरीके से हमारा जो बस अड्डा भोरंज है, बस अड्डे का भी जो कार्य है वो दिन रात चला है। अब बस अड्डे का जो अ, वो लेंटर लेवल तक जो है उसका एक लेंटर पड़ गया, दूसरे लेंटर लेवल तक वो पहुँच गया है। तो बहुत जल्दी इसका कार्य भी जो है समाप्त कर लिया जाएगा। सर राहुल गांधी पर बयानबाजी भाजपा की तरफ से आ रही है कि सरेंडर है इनके डीएनए में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई जवाब नहीं होता है तो वो राहुल गांधी को और गांधी परिवार को कोसने का काम करते हैं। जबकि राहुल गांधी जी शुरू से ही ये कहते आए हैं और इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो बेतुकी बातें होती हैं या ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जिनके बारे में राहुल गांधी जी समय रहते उनको चेताते हैं, तो जब वो कार्य नहीं होते हैं तो वो उसकी खीस निकालते हैं और उस खीस में वो कई ऐसी बेहुदा बातें और घटिया बातें या तर्कहीन बातें जो हैं वो राहुल गांधी के बारे में कहते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी ने कोरोना के समय जो कहा था कि ये कोरोना आने वाला है, इससे ऐसी मुश्किल में हमारा देश पड़ने वाला है, उस वक्त भी राहुल गांधी का इन्होंने मजाक बनाया था, लेकिन बाद में पूरे देश को बात भुगतनी पड़ी थी। उसके उपरांत नोटबंदी की बात आई तो नोटबंदी के जो नुकसान थे वो भी राहुल गांधी जी ने पहले बता दिए थे कि इससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला और नुकसान होंगे। तो वो नुकसान जब हुए तो उसके बाद भी देश को भुगतना पड़ा था। उसके बाद फिर जीएसटी का मामला आया था, तो जीएसटी के मामले पे भी राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री को और देश की भाजपा सरकार को चेतावनी दी थी कि इसके जो दुष्परिणाम हैं वो जनता के बीच में आएँगे, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ेंगे और बाद में वही हुआ। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी का बेहतर मजाक उड़ाया था। इसी तरीके से चाहे और भी बातें थी और अब ये जो हमारी इस पे जो सीज़ फायर हुआ है, इसके ऊपर जो राहुल गांधी जी ने बात कही है और हमारी विदेश नीति के ऊपर जो
बात कही है। आज वो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो बातें जो है वो देश को भुगतनी पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये नियति बन गई है कि वो राहुल गांधी जी के ऊपर ऐसे टिप्पणियां करते रहते हैं। और इस बात का सबूत है कि मातर राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी डरती है। जब राहुल गांधी जी कोई बयान देते हैं तो उसके बाद पूरी सरकार, सभी मंत्री, प्रदेश और देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया मिलके राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं। जी, सर बात करेंगे भोरंज विधानसभा की। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के आपके ही साथियों की बात करेंगे। जो कांग्रेस नेता हैं वो अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आजकल। आपने कई बार कई नेता हैं वो अलग-अलग जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो कहीं तालमेल की कमी लगती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो जिनको हमने अधिकृत किया वही लोग करते हैं, और पार्टी में कोई एक व्यक्ति नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अधिकृत है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अलग-अलग कौन करते हैं। और भोरंज में तो ऐसा है ही नहीं प्रेस में। नहीं, हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमीरपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनमें हमने जो हमारे जिला के नेता हैं उनको अधिकृत किया है। वो बात करते रहते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो उसमें पार्टी की बात को रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बिखराव या तालमेल की कमी है। सर, कितना तर्कसंगत है जयराम जी का ये कहना कि अफरा-तफरी में चल रही है प्रदेश सरकार? देखिए, जयराम ठाकुर जी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ये तो उनको खुद को भी पता नहीं होता, और प्रदेश की जनता भी इसके बारे में उनको साथ ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। सरकार चल रही है और सरकार निर्णय ले रही है, कड़े निर्णय ले रही है, जनहित में निर्णय ले रही है, और व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। इसमें कई निर्णय ऐसे होते हैं जो शुरू में लोगों को कड़वे लगते हैं, लेकिन बाद में उनके जब परिणाम आते हैं तो वो सुखद होते हैं और जनहित में होते हैं। तो इसी दौर से प्रदेश गुजर रहा है। आज कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए हमारी सरकार ने की है, जिनके परिणाम आना शुरू हो गए हैं और भविष्य में और ज़्यादा परिणाम आए। इस वक्त हमारी जो चिंता है, सरकार की जो चिंता है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो चिंता है, वो इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की है। और आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई प्रदेश के अंदर भी और केंद्र में जाके भी जितने अच्छे तरीके से इस सरकार के दौरान उठाए गए हैं, वैसे प्रदेश की मुद्दों को इससे पहले कभी उठाया नहीं गया, और उनमें सरकार को बहुत सारी जगहों पे सफलता भी मिली है।